वालेकुम, मैं सैयद शफ़क़त हुसैन। मैं आज महंगाई की वजह से जो गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर, मज़दूर आदमी पिस रहा है, उनकी राय लूँगा कि महंगाई की वजह से उनकी ज़िंदगी पर क्या असरअंदाज़ हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या जी? रब नवाज़। अच्छा, रब नवाज़ साहब, क्या करते हैं आप? सर रिक्शा चलाता हूँ। आप रिक्शा ड्राइवर हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं, जो महंगाई हुई है, जो बदस्तूर महंगाई हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, जी, जी। इस महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर बसर किस तरह हो रहा है? सर बहुत मुश्किल है। बच्चों को पढ़ाना और खिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल क्योंकि 60 रुपये बढ़ चुका है। नहीं, ये बताएं कि आप दिहाड़ी कितनी कमा लेते हैं दिन में और आपके ख़र्चे कितने हैं? खर्चे सर बहुत है, दिहाड़ी बहुत कम है। 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। आप तो सवारी पैसे भी नहीं देती। नहीं, सवारी पैसे क्यों नहीं देती? वजह? सर वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या हुआ। जहाँ पे आप 200 मांगते हैं वहाँ कहते हैं 150-100 रुपये ले लें। यानी कि जो किराया है वो किराया बहुत बढ़ गया, तो सवारी आपसे इस बारे में भी उलझती है ना? ऐसे ही है? जी जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, ये बताओ, जो मौजूदा हुकूमत है, जो अब की हुकूमत है, वो ये कहती है महंगाई की वजह, ये लोड शेडिंग की वजह जो है वो साबका हुकूमत थी, जो बदस्तूर आके टीवी चैनलों पे आके वो कह रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यही कहता हूँ कि सर अगर ये पहले वाली हुकूमत थी तो इनको फिर चाहिए था कि उनको हुकूमत करने देते। यानी कि उनकी हुकूमत में ज़िंदगी फिर भी चल रही थी। कोरोना वबा की वजह से, जहाँ पूरी दुनिया की मैशियत तबाह हो गई थी, क्लॉप कर गई थी, वहाँ पर पाकिस्तान की मैशियत फिर भी बहाल थी, गरीब आदमी सर्वाइव कर रहा था। लेकिन अब जो गरीब आदमी की ज़िंदगी है वो बहुत बदतर हो चुकी है। जी सर, ये बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, तो आप इस हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? मशवरा यही है कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें, गरीब के लिए कुछ अच्छा सोचें। नहीं, वो तो कह रहे हैं जी महंगाई पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इंटरनेशनल सतह पे मामला है। जो वज़ीर ख़जाना है वो ये हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब हमारे पास ज़ेर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इनसे जब ये हुकूमत चल नहीं रही थी तो ये मकसद, ये क्यों उन्होंने ये अदम एतमाद के ज़रिए ये हुकूमत लाई, और इस हुकूमत को हटाने का इनका जो मौक़िफ़ था वो यही था कि महंगाई बदस्तूर बढ़ गई है। महंगाई मार्च इन्होंने शुरू किया था, महंगाई मार्च कि हम आएंगे हुकूमत में, हमने महंगाई ख़त्म कर देनी, कंट्रोल कर देनी, यही बात थी ना इनकी? यही बात थी। इन्होंने कहा था कि हम अपने कपड़े बेच के और आटा चीनी सस्ती करेंगे। नहीं, तो इनके कपड़े इतने कोई इम्पोर्टेड है? शहबाज शरीफ के बहुत महंगे हैं जो कपड़े बेच के ये महंगाई ख़त्म कर सकता है। पता नहीं सर, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने महंगाई और बढ़ा दी है। अब आपकी ज़िंदगी पे, यानी कि आपकी जो ज़िंदगी है वो आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है या फिर चल रहा है सिलसिला? क्या मसला है? सर बहुत मुश्किल है, डिस्टर्ब हो गए। जी जनाब, ये आम आदमी, मज़दूर आदमी है जिसकी मैंने अब आपको राय बता दी, ओपिनियन ले लिया। मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करूँगा, मैं मज़ीद भी पब्लिक की जो है राय लूँगा, इंशाअल्लाह इल्तिजा करूँगा कि इन गरीबों का ख्याल रखें। आपका कुछ नहीं जाता, आपके पास बहुत कुछ है। जो अमीर आदमी है उसका कुछ नहीं जाता है। ये गरीब आदमी जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेगा, ये बताएं कि इसमें बच्चों की फ़ीस देगा, स्कूल की फ़ीस देगा, जो सेहत के ऊपर लगाएगा या फिर खाने पीने पे लगाएगा, ये बिलों के मद में पैसे देगा। मैं तो कह रहा हूँ 1000 रुपये इस टाइम बिलों के मद में, बिजली के बिल ही मान नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।